डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में सिक्रेटरी टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सिक्रीशन जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है पौधों में। पौधे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्रावण करते हैं या सिक्रीशन करते हैं। विभिन्न पादप अंग व ऊतकों से समय समय पर मकरंद यानी नेक्टर है या रेजिन है या श्लेष्मी पदार्थ जिसको मिसोजिनस सब्सटेंसेस कहते हैं या ऑयल, लेटेक्स, गम, वैक्सी सब्सटेंस एंड क्यूटिन जो होता है वो सिक्रीशन होता रहता है। इस प्रकार से ये सिक्रीशन जो है कौन करता है? इनको ये पादप में पाए जाने वाली विभिन्न जो मॉडिफाइड सेल्स होती हैं या ग्रुप ऑफ सेल है जो विशेष पदार्थों का श्रवण करती है। इन्हें उन्हीं कोशिकाओं के समूह से जो किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रवण कर रही हैं, सिक्रीशन कर रही हैं, उनका ग्रुप सिक्रीशन टिश्यू सिक्रेटरी टिश्यू कहलाता है। और इस प्रकार से इन टिश्यूज के आधार पर टिश्यू और उनके कार्य के आधार पर दो प्रकार की रचनाएं प्लांट्स में पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड सेकंड है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू या इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। इस प्रकार से जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें इनको हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और इन रचनाओं के द्वारा प्लांट मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये जो सिक्रेटरी जो बाह्य जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस परतों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये उत्पाद विभिन्न पादपों के अंगों पर स्रावित होते रहते हैं। एक्सक्रीटरी सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स को उनके कार्य या स्रावित जो पदार्थ है उसके आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप्स में बांटा जाता है। फर्स्ट टाइप है गैंडुलर हेयर, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, थर्ड है स्टिकिंग हेयर और जिसको दशन रोम भी कहते हैं स्टिंगिंग, एंड देन नेक्स्ट है नेक्ट्रीज जिसको मकरंद कोश कहते हैं, फिर ऑयल डक्ट्स हैं तेल ग्रंथियां और जल रंध्र जिसको हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में हम गैंडुलर हेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हेयर्स जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? ये प्लांट की जब हम एक्सटर्नल एनाटॉमी देखते हैं तो उनके प्लांट की एपिडर्मिस पर पाया जाएगा, रूट या स्टेम की एपिडर्मिस पर पाया जाता है। और ये गैंडुलर हेयर जो हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। और इनमें इन रोमों में से एक जो अपना खुद का एक व्रंत भी होता है जो वो भी यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर, या हो सकता है कि व्रंत नहीं हो, व्रंत विहीन रचना हो। ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये सभी विभिन्न प्रकार के ये गैंडुलर हेयर जो होते हैं ये भी कई प्रकार के पदार्थों का श्रवण करते हैं। कुछ प्लांट्स में ये मिसोजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है हम रोज में देखते हैं कि गुलाब की कली का शल्क होते हैं, वाइलोवा जो होता है जिसको बनशफा कहते हैं या बोराविया है, उन सब के फलों पर एक प्रकार के ये रोम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कीटाहारी इंसेक्टिवोरस प्लांट पिंगिक्विला जो है उसके अंदर भी मिसोजिनस सब्सटेंस का सेवन, ये हेयर्स जो है वो मिसोजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। और इन मिसोजिनस सब्सटेंस के कारण ही इंसेक्टिवोरस में इंसेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। और इनमें जो इंसेक्टिवोरस में जैसे हम निफेंथिस के अंदर देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर, तो उनमें भी क्या होता है कि इंसेक्ट पिंगुला के अंदर जब हम देखते हैं तो पिंगुला में एक नीचे की तरफ जो है वो एक बेसल सेल है और एक रिजर्वायर सेल भी होती है। मध्य भाग में उसमें कॉलमुलर सेल है और ऊपर की तरफ उसमें हेड होता है और हेड के द्वारा ही सिक्रेटरी सब्सटेंस का सिक्रीशन किया जाता है। सेकेंड एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू जो है वो है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पाई जाती है और इसी के कारण कीटाहारी पादप विभिन्न कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड इंसेक्ट ट्रैपिंग का भी काम करती है। और इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्पेशल स्ट्रक्चर ये है कि इनमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं। निफेंथिस के केस में जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं तो निफेंथिस में भी कई प्रकार के
हेयर्स भी मिलते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मिलती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती हैं। ये ग्रंथियां जो हैं ये बाह्य त्वचा से विकसित होती हैं या व्रंतविहीन होती हैं और इन ग्रंथियों इनके आधार पर उनकी जलापूर्ति के लिए भी वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां एक घट के भीतर की सतह पर, घट मतलब घट पादप कहलाता है, निफेंथिस में हम देखते हैं कीटाहारी पादप घट पादप है, उसकी भीतरी सतह पर पाई जाती है जो मकरंद जो नेक्टर सिक्रेट करेंगी और कीटों को अट्रैक्ट करेंगी और इसलिए इसको एलुडिन या मोहित ग्रंथियां भी कहते हैं। घट में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम जैसे एस्ट्रेस और एसिस फॉस्फेटेस का सिक्रीशन करती हैं। इसी प्रकार से ड्रोसेला में भी जो है वो व्रंतविहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां भी जो है ये वाहिनिकाएं ये भी पत्तियों की एबैक्सल साइड पर और सब टर्मिनल सिरे पर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन वाहिकाओं के सिरों को भी 2-3 परतें घिरे रहती हैं और ये क्यूटिकल से भी घिरी रहती है। थर्ड पार्ट जो होता है एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में स्टिंगिंग हेयर है, जैसा कि हम यूट्रिका यूरेंसिस में देख रहे हैं, जैसे जो बिच्छू बूटी कहलाती है। इस पादप की पत्तियों की सतह पर ये स्टिंगिंग रोम पाए जाते हैं और ये रोम जो है ये गुब्बारे की तरह मतलब बलून की तरह, जैसे नीचे की तरफ तो ये फूली हुई रचना होती है और ऊपर का भाग जो होता है वो एक कैपिलरी ट्यूब के जैसा होता है। इसका नीचे का इसका शीर्ष जो होता है वो गोलाकार होता है। ये जीव की त्वचा के संपर्क में आने पर गोलाकार शीर्ष इसका टूट जाता है और तीखा अग्रभाग उसकी त्वचा में घुस जाता है, आगे का पार्ट, और इस प्रकार से फूले हुए आधारी भाग से दबाव से ही इरिटेंट पदार्थ को छोड़ दिया जाता है। स्टिंगिंग पदार्थ है कोई ऐसा जैसे डंक मारना जिसको कहते हैं, वो एक स्टिंगिंग पदार्थ वहां से निकलेगा और वो किस इरिटेशन का काम करता है। जैसे इसमें कई जैसे ह्यूमन बींग्स को भी अगर स्टिंगिंग वो लग गया तो उससे उनको खुजली होगी या कोई भी स्किन डिजीज या इरिटेशन हो सकता है। ये रोग पादप व कीटों से पादप की कीटों से व जंतु से रक्षा करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी टिश्यू है वो नेक्ट्रीज कहलाता है। नेक्ट्रीज को हम मकरंद कोश कहते हैं। मकरंद कोश के अंदर जो है पुष्पीय पादपों के अंदर कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके उनमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं वो नेक्टर सिक्रेट करती हैं और ये जो है वो नेक्टर जो होता है वो आकर्षक गंधयुक्त पदार्थ होता है और इसके अंदर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज एंड कई अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये पॉलिनेटर्स को जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है कीटों को उनको आकर्षित करते हैं और ये फ्लावरिंग पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट के, इसलिए इनको फ्लोरल नेक्ट्रीज भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादप के विभिन्न भागों में एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज में भी पाए जाते हैं। तो नेक्ट्रीज ये इसमें दिख रही है हमारे, इनमें इसके अंदर जो है नेक्ट्री पाई जाएगी मकरंद को, जिसको यूफॉर्बिया पल्चेरिना में भी, इन्वोलुसर के किनारे पर रेनकुलस में भी नेक्ट्रीज पाई जाती हैं और इसी तरीके से क्रूसिफेरी कुल के अंदर जो पुंकेसर होते हैं एंड्रोशियम के अंदर, एंथस जो हैं उनके आधार पर, नींबू पर, इन सब के अंदर ये नेक्ट्रीज पाई जाती हैं और ये नेक्ट्रीज के द्वारा जो है वो नेक्टर सिक्रीट किया जाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ऑयल डक्ट्स हैं। ऑयल डक्ट्स जो होती हैं ये विशिष्ट कोशिकाएं ब्रश के समान ग्रंथियां होती हैं। ये विशिष्ट प्रकार की ऑयल मतलब ऐसा खुशबूदार पदार्थ पादपों में पाई जाती हैं और एक वॉलेटाइल ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। जैसे नरगिस जिसको नार्किसस कहते हैं उसमें है, या जैस्मीन के अंदर है, उनमें विभिन्न प्रकार की, लेवेंडर में है। ये मतलब ऐसा खुशबूदार ऑयल सिक्रेट करने का काम करती हैं जिनका नाम है ऑयल डक्ट। इसी तरीके से लास्ट एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोथॉट्स हैं। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं ये इनका काम एक्सुडेशन ऑफ वाटर होता है, जल को का निस्तरण करने वाली रचना होती है और ये मेनली जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाने वाली प्लांट्स पर पाई जाएंगी, उनकी पत्तियों के शीर्ष पर या उनके शीर्ष के निकट पाई जाती है। इनको हम जल स्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, यानी जो जल का श्रवण करती हैं, जिनको हाइड्रोथॉट्स या जलरंध्र कहते हैं।
ये जितना भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है उसमें रूट प्रेशर अपेक्षाकृत ऐसी जगहों पर रूट प्रेशर ज्यादा होता है, अतः उसके अंदर जो जल स्त्रवण की क्रिया बढ़ जाती है। इस कारण से वो जल पत्ती के अंतराकोशिकीय अवकाशों में इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा रूट प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ये जो हाइड्रोस्कोपिक ये जो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा लगेगा। उस प्रेशर के कारण जल पत्तियों के अवकाशों में पहुंच जाता है। फिर इन जल बिंदुओं के रूप में, जब वाटर ड्रॉप्स के रूप में जो होता है उनका पानी का निष्कासन होता है। इसी क्रिया को हम गटेशन भी कहते हैं। तो गटेशन द्वारा जो निकला हुआ जल जो होता है वो लवणीय होता है, वो उसमें आपके सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोथॉट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट्स, और दूसरा जो है जिसको हम ट्राइकोम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं, और तीसरा है हाइड्रोथॉट्स विद वस्कुलेचर, संवहन तंत्र युक्त होता है, जिनमें संवहन ऊतक युक्त हाइड्रोथॉट्स होते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोथॉट जो होंगे जिनको हम यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट्स कहते हैं, ये एपिडर्मिस के कुछ म्यूसिलेनस पेपिलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके ऊपर क्यूटिकल्स नहीं पाई जाती और ये एनाकार्टा में मिलता है, एनाकार्टा कॉकुलस के अंदर। इसी तरीके से ट्राइकोम हाइड्रोथॉट्स जो होता है वो सेकंड पार्ट है। ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। निचले उसके अंदर आधार पर तो उसके अंदर फुट सेल होगी जो अधिचर्म में होती है, और उसका अग्रभाग जो होता है कुछ काय भाग जिसमें कुछ कोशिकाएं रेखिक क्रम में व्यवस्थित होती है। ये जल तंत्र जो होते हैं बहुकोशिकीय रोम के समान होते हैं और ये फेसोलस और कालीमेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो हाइड्रोथॉट्स होते हैं। हाइड्रोथॉट्स विद वस्कुलेचर है। ये सारे आर्द्र वातावरण में पाए जाने वाले पुष्पीय पादपों की पत्तियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और उन पत्तियों के किनारों पर, ये पत्तियों के अंदर ये किनारे पर, जैसे हम एग्जांपल देते हैं हाइड्रोथॉर्डिन फेसुलस, इनमें जल रंध्रों में पत्ती की सतह पर रंध्र होते हैं, परंतु ये रंध्र शिराओं के सिरों से उन पत्ती पर होगा लेकिन उनकी वेन्स के साथ एसोसिएट होते हैं। और ये सामान्य रंध्रों की भांति इनमें भी गार्ड सेल्स पाई जा रही है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये जलरंध्र अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और खुले ही रहते हैं, ये वाले जो हाइड्रोथॉट्स होते हैं। इन रंध्रों के नीचे एयर स्पेस या वायु कोश पाया जाता है और इसके नीचे अंतराकोशिकीय अवकाशों पर मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह होता है जिसको एपिथम कहते हैं। जो नीचे दिख रहा है एपिथम होगा, और इन समूह के मध्य पत्तियों की शिराओं के सिरे पर विभिन्न वाहिनिकाओं और वाहिकाओं के सिरे होते हैं। जैसे ही ह्यूमिड वातावरण होगा उसमें हाई रूट प्रेशर लगता है, रूट प्रेशर ज्यादा होता है, उसके कारण लवण युक्त पदार्थ जो होता है वो सारा जल एपिथम की इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर यहाँ से उनके वायु कोश में पहुंच जाता है और वायु कोश से होते हुए गार्ड सेल से होते हुए पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं ये भी सिक्रीशन मतलब जल का स्त्रवण करते हैं और जल को बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू के अंदर इसका ये जो है अंदर धसे हुए रहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट पे नहीं मिल रहे, इंटरनल पार्ट पर मिल रहे हैं। प्लांट के इंटरनल अंदर की आंतरिक रचना में मिलते हैं। जैसे ये पौधों के मूल के अंदर, तने में, पत्तियां, पुष्प और फल में पाए जाते हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है दस्तावी कोशिकाएं, सिक्रेटरी सेल्स। सेकंड है रेजिन सेल्स जिनको रेजिन डक्ट जिसको राल वाहिनियां कहते हैं, और थर्ड है लैटिसिफेरस या जो रबड़ श्री उत्तक होता है, एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है जिसको हम ऑयल गैल्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो है सिक्रेटरी टिश्यू या सिक्रेटरी सेल्स होती हैं इंटरनल। ये कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं के रूप में विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बीच में बिखरी पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम इडियोब्लास्ट या एक्सक्रीटरी इडियोब्लास्ट कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के इन विचित्र कोशिकाओं के अंदर भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे गोंद है, तेल है या रेजिन्स क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। विंटरेसी और मैग्नोलेसी जो फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके कुछ मेंबर्स में ऑयल सिक्रेट करने वाली भी सेल्स पाई जाती है, सिक्रेटरी सेल्स है जो मृदुतिकी कोशिकाओं के समान होती है। इसी तरीके से नीम में मिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अंदर भी रेजिनस पदार्थ का स्रवण करता है। इसी तरीके से मालवेसी या कैक्टेसी में देख लीजिए तो उसमें भी वो म्यूसिलिनस पदार्थों का सिक्रीशन करती है। ऑयल ग्लैंड सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर रेजिन डक्ट, और रेजिन डक्ट जो है
वो आपकी उसका उन कोशिकाओं का ये भी एक प्रकार की व्युक्ति जात ग्रंथियां होती है, साइटोजेनस ग्लैंड है, जो किसमें मिलती है मेनली, ये जितने भी कोनिफरस प्लांट हैं उनके ग्राउंड टिश्यू के अंदर और वेस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है। ये इसमें एपिथेलियल सेल्स एक केंद्रिक गुहा से घिरी हुई है, और वो केंद्रिक गुहा जैसे अपने डायग्राम में दिख रहा है केंद्रीय गुहा से घिरी रही है, और इन कोशिकाओं में प्लास्टिड्स अपेक्षाकृत अधिक विकसित होते हैं और अंतःप्रकृति जालिका से घिरे रहते हैं। इनके जो ये रेजिन डक्ट्स हैं वो एक्साइल और रेडियल सिस्टम दोनों में से ही विकसित होती हैं, और इनका काम जो है ये भी क्षतिग्रस्त पादप अंग के क्षतिग्रस्त होने पर इनका विभेदन होता है। तो ये इंटरनल सिक्रेटरी रेजिन सिक्रेट करने का काम करती है। सेकंड थर्ड है लेडिसिफेरस टिश्यू। ये भी पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती हैं, और ये रबड़ का सिक्रेशन, रबड़ को स्रावित करने का काम करती है, रबड़ शीट स्रावित करती है, और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनसे रबड़ शीट लेटेक्स निकलता है जो दूध जैसा होता है, रंगहीन भी हो सकता है या पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, और उस लेटेक्स के अंदर शर्करा, एल्कलॉइड्स, रबर, टेनिन, कई प्रकार के प्रोटीन्स और इमल्सिफाइड और वाटर भी होता है, वो इमल्सिफाइड अवस्था में पाया जाता है, और इसके कारण ये रबर शीट की उपस्थिति इन्हीं पादपों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसी तरीके से पपीते के रबर शीट में पेपेन पाया जाता है। चीकू के अंदर चिकलगम, चीकू के रबर शीट से चिकलगम बनती है। बरगद तथा हेविया ब्रिजेंसिस से रबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब हम इनके पादप के विभिन्न भाग जैसे या इनके अंगों को जैसे तना, पत्ती या अन्य भागों को में पाया जाता है, और उनको जब काटते हैं तो काटने से ही ये लेटेक्स गाढ़ा पदार्थ निकलता है, और जैसे हम आँख में देखते हैं यूफॉर्बिएसी फैमिली में है, एपोसाइनेसी, एस्केप्लेडेसी, ये सभी जो है इसमें लेटिसिफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकुलेटेड और नॉन आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड में इनके अंदर जो आर्टिकुलेटेड जो है ये इन कोशिकाओं के मध्य के सिरों में अनुप्रस्थ पटों के घुलने से बनती है। इनके अनुप्रस्थ पट के न रहने से एक जाल सा बना लेती हैं, और इसलिए ये ब्रांच्ड या अनब्रांच रबरशीरी तत्व होते हैं। इनकी सेल्स होती हैं उनमें संकोशिकीय तंत्र पाया जाता है। ये वाहिकाएं भी कोशिकाओं की संधि आर्टिकुलेशन से बनती है, कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संधि करके बनती है, इसलिए आर्टिकुलेटेड कहलाएंगे। अफीम में भी आर्टिकुलेटेड है, और केले और चीकों में आर्टिकुलेटेड तो होती है लेकिन वो आशाकित होती है। इसी प्रकार से नॉन आर्टिकुलेटेड के अंदर क्या होगा, इनमें वो कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संधि बना नहीं रही हैं, इसलिए वो नॉन आर्टिकुलेटेड कहलाएंगी, और ये लंबी कोशिकाएं होती हैं और रबर शीरी की तरह, जबकि वो तो एक साथ मिलकर उन्होंने तो जाल बना लिया, यहाँ पर ये जाल नहीं बनाती, ये नेरियम में और कैलोट्रॉपिस में पाई जाती है। इसी के साथ साथ इसकी एक लास्ट है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड्स का काम ऑयल का सिक्रीशन करना, और ये तेल ग्रंथियों की उपस्थिति जो ऑयल, ये इस पादपों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑयल ग्लैंड जो होती हैं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, और वो उनमें साइटोजेनस कैविटीज पाई जाती हैं। ये साइटोजेनस, ये गुहिकाएं कोशिकाओं के व्युक्त होने से बनती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होगी। इस प्रकार की गुहिकाओं की परिधि पर उनके परिधि के पर ही जो है वो सिक्रेटरी सेल्स मिलेंगी जो ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। इसमें साइटोजेनस कैविटी भी है और लाइसोजेनस कैविटी होती है। लाइसोजेनस कैविटी गुहा कोशिकाओं के लयन के फलस्वरूप बनती है। ये उसके फर्स्ट वाली जो साइटोजेनस कैविटी थी वो वियुक्त होने से बनी थी, गुहिका कोशिका के सेपरेट होने से बनी है, जबकि लाइसोजेनस कैविटी जो होती है वो लाइसोजेनस हुआ है, उनका लयन हो गया, लयन के कारण बनी है। ये नींबू और संतरे की कोशिकाओं में पाई जाती है। इस प्रकार से आज हमने सिक्रेटरी टिश्यू दो तरीके के पढ़े, इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू और एक्सक्रीटरी टिश्यू। थैंक यू।